दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सम्राट की आवाज में। दोस्तों आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कि आधार से हम किस बैंक का कितना पैसा एक दिन या फिर पूरे महीने में निकाल सकते हैं। तो ये इस चैनल पे आपको सभी स्कैम, घोटाले और न्यू अपडेट के बारे में आपको सभी वीडियो मिलती रहती हैं और ट्रांजेक्शन फेल, एटीएम स्कैम, धनी फ्रीडम कार्ड, केवाईसी वगैरह सारी वीडियोज आपको अपडेट होती रहेंगी। मैं हर 5 दिनों के बाद एक वीडियो हमारे चैनल पर अपडेट हो जाती हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो दोस्तों पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आधार से पैसा निकालना आज के समय में सभी के लिए एक जरूरत हो चुकी है। आप बिना बैंक जाए आधार से कहीं भी फिंगरप्रिंट लगा के अपना मिनिमम अमाउंट जितनी आपको आवश्यकता होती है आप निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या लिमिट है और क्या लिमिट है और कितना पैसा आप एक दिन में निकाल सकते हैं या फिर पूरे महीने की लिमिट क्या है। कुछ बहुत सारे नए नियमों का बदलाव किया गया है, बहुत सारे चेंज आ गए हैं आधार इनेबल सिस्टम में, जिसमें आप न्यू अपडेट का रीजन ये है कि चेंजेस आने की वजह भी एक है कि बहुत सारे बैंकों का मर्ज करके 3 बैंकों का एक ग्रुप बना के आपको सारी बैंकिंग व्यवस्था आपको मिलेगी। तो जैसे जैसे इनका अपडेट बनता जा रहा है, सर्वर बनता जा रहा है, तो हर बैंकों की लिमिट हमारा अप टू डेट करती जा रही है। तो किस बैंक की कितनी लिमिट है मैं आपको आज मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा। तो दोस्तों मिनिमम जो भी प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक है जैसे HDFC बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, जो भी आप जान एक्सिस बैंक, जैसे इनकी जो लिमिट होती है, इनकी लिमिट होती है आधार से लगभग 50 से 80 के बीच में, जो कि ट्रांजेक्शन लिमिटिंग की बनाई जाती है। और आप एक दिन में 2 से 3 या फिर 4 बार भी 100, 200, 500 करके 10,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इन सब बातों में इतना बात जान लें कि किसी बैंक का आप एक दिन में अधिकतम अमाउंट 10,000 ही निकाल सकते हैं। लेकिन सभी खाताधारकों के लिए सभी नियम लागू नहीं होते हैं। आपके अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं। अगर आपका अकाउंट सेविंग है जो कि आपने बहुत पहले खोल रखा था और आपका मतलब स्कॉलरशिप अकाउंट है, सेविंग है, नॉर्मल अकाउंट है, जनरल अकाउंट है आपका, या फिर करंट अकाउंट है, सभी अकाउंटों पे अलग अलग नियम लागू होते हैं। जैसे अगर आपने सेविंग अकाउंट खोल रखा है इसके जनधन अकाउंट को छोड़ के, तो आप सेविंग अकाउंट से पूरे महीने में लगभग 10 से 15 बार आधार कार्ड से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा होगी 50,000। अब 50,000 के अमाउंट आप पूरे 15 ट्रांजेक्शन जितनी बार में जितना भी पैसा आप निकालते हैं, लेकिन अधिकतम लिमिट आपकी 50,000 ही मंथली की रहेगी। और जाहिर दोस्तों बात है कि हमारे एरिया में सबसे ज्यादा बैंकों का ट्रांसफर होता है PNB यूनियन का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि PNB बैंक का लिमिट आप एक दिन में 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। आप चाहें तो एक दिन में 4 बार 2-2, 3-3 हजार रुपए करके 4 बार भी आप पंजाब से पैसा निकाल सकते हैं। उसका लिमिट बाउंडेशन है आपके अमाउंट के ऊपर, जो कि अमाउंट आपका 10,000 ही एक दिन का रहेगा, लेकिन आप 2-2 हजार 3-3 हजार करके कई बार निकाल सकते हैं। बात दूसरे बैंकों की करें तो दूसरे बैंक में यूनियन बैंक आता है, जो कि हमारे में बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको इसके स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। और यूनियन बैंक जो है उसका लिमिट आपका है एक दिन में एक बार ही फिंगर लगाएंगे, या फिर आप 10,000 रुपये निकालें या फिर आप 2,000 रुपये निकालें। तो कुछ बैंकों में जैसे HDFC हुआ, एक्सिस है, ICICI है, यस बैंक है, इन लोगों का लिमिट मतलब 80 से 1 लाख तक रुपए रहता है। लेकिन अब जो जनधन अकाउंट है, अगर आपने जनधन अकाउंट खुलवा रखा है जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन, APY, JPY जो भी आपका अमाउंट है, तो उसमें आप चाहे आधार से निकालें या फिर ATM से, आप पूरे हफ्ते में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 10,000 का लिमिट होता है, और यानी कि 4 हफ्तों में आप 40,000 का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप ATM से भी 10,000 भी, और ATM से आप एक दिन में एक बार में सिर्फ 10,000 रुपए निकाल सकते हैं, दोबारा उस दिन पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। तो जनधन अकाउंट का आप 40 से 50,000 का लिमिट होता है पूरे महीने का, जिसमें 5 ट्रांजेक्शन अलाउड किए गए हैं। और अगर इतना समझिए आप किसी भी बैंक में आपका जनधन अकाउंट है तो आपकी लिमिट 50 के अंदर रहेगी, और भी एक बार में जितना भी पैसा निकालें दोबारा आपका उस बैंक से आप दोबारा अमाउंट निकाल नहीं पाएंगे आधार से। और ATM से भी जनधन के ATM से आप 25,000 की लिमिट नहीं है, सिर्फ 10,000 ही आप एक बार में निकाल सकते हैं। मतलब एक बार में 10,000 निकाल सकते हैं, 2-3 हजार करके निकालते हैं तो आप 4 से 5 बार भी निकाल सकते हैं, लेकिन अमाउंट आपका लिमिट 10,000 ही रहेगा। सभी बैंकों का पापा आपके मेरे बगल में आपको शो कर रहा होगा, आप उसको देख के समझ सकते हैं। और आपको बढ़िया से इसको अच्छे तरह से समझने के लिए आप वीडियो को पुश करिए और पूरी डिटेल को एक बार पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों
सभी बैंकों के अदरवाइज लिमिट अलग अलग बनाई जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप आधार से पेमेंट निकालते थे पहले और अभी, तो उसमें दोनों में फर्क क्या आया है। अभी जो सिस्टम है, आप आधार से चेक करने के बजाय अपने अमाउंट निकालने पर ही ज्यादा जोर दीजिए। आप चेक करके अपने जो ट्रांजेक्शन है उनकी गिनतियों को, मतलब 5 बार आपका ट्रांजेक्शन लिमिट बनाया गया तो 5 बार चेक करके बजाय आप एक बार में अपना अमाउंट निकालने की कोशिश करिए। बहुत जरूरी हो तो अभी मिनी स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट की बात या बैलेंस इंक्वायरी करिए। एक बार में आप बैलेंस निकालने की कोशिश करिए, ना कि बार बार स्टेटमेंट चेक करिए। तो उससे आपकी लिमिट एब्जॉर्ब हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। या 4 या 5 लिमिट आपको दिन भर दी गई तो 4 बार आपने यूज कर दिया। और दोस्तों दूसरी मैं बता दूंगा कि एक नया अपडेट ये भी है कि अगर आप 5 बार, यानी किसी भी एपीएस पोर्टल या फिर सीएसपी पे आप जाते हैं जहां संचालन हो रहा है, तो वहां 5 बार अगर लगातार आपने फिंगरप्रिंट लगाया और 5 बार आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया तो आप 24 आवर के लिए आधार से ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अब 24 घंटे, उस पर्टिकुलर टाइम से 24 घंटे बाद ही आप फिर से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो इसका ध्यान रखिए, अगर 2-3 बार फिंगर नहीं पकड़ता है तो किसी और फिंगर पे ट्राई करें, एक ही फिंगर को बार बार यूज ना करें। ये हुआ फिंगर की बात। और सभी बैंकों का स्टेटमेंट निकल रहा है अब मुमकिन है तो आप एक बार में, और एक और सिस्टम आया है जो बहुत कम अधिकतर सीएसपीओ पे या फिर जो बैंकिंग पोर्टल चला रहे हैं उनके पर लागू है, आधार पे से। अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आप उससे लेन देन अच्छा कर रहे थे, पिछले गत वर्षों में भी आपने अच्छा ट्रांजेक्शन किया है, तो आपके अमाउंट में आप एक दिन में ही 50,000 की लिमिट क्रॉस कर सकते हैं, जिसमें 10 या फिर 9,999 करके आप 5 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जिसमें एपीएस से एक बार कर सकते हैं और दूसरा आधार पे से। इसमें आपको कुछ चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन आप 10,000 रुपये आपको चार्ज एपीएस से नहीं लगेगा, लेकिन आपका आधार पे से आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रही आज की आधार पे से या फिर आधार सर्विस के बारे में पूरी अपडेट। इसमें कोई जानकारी बतानी मेरी तरफ से रह जाती है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। और एक और हमारा यूट्यूब चैनल है जो हमारा ब्रदर, हमारे छोटे भाई साहब चलाते हैं, जिसमें टेक रिलेटेड, यूट्यूब रिलेटेड या फिर यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं उसके बारे में, या फिर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है तो किस तरह यूट्यूब पर वीडियो बनाएंगे, किस चैनल को मोनेटाइज करेंगे, सारी चैनल सब चीजों के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। चैनल का नाम है सम्राट फॉर यू, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।